हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 18। तिथि है 26 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। तो भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, समान हर वाली और असमान हर वाली दोनों प्रकार की भिन्नों को हम जोड़ना देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो यहाँ हमें दिया है 2/9 यानी एक पूर्ण के हमने 9 बराबर हिस्से किए और उसमें से 2 हिस्से ले लिए। और एक है हमारे पास 4/9 यानी हमने 9 हिस्सों में से कितने हिस्से ले लिए, 4 हिस्से। अब जब हम इन 4 हिस्से और 2 हिस्सों को जोड़ेंगे तो कुल कितने हिस्से हो जाएंगे हमारे पास आ गए कुल 6 हिस्से। और कितने में से, 9 में से 6 हिस्से हमें मिल गए। और इसे आगे हम सरल रूप में बदलें तो क्या देखें, 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 6 और 9 आते हैं 3 के पहाड़े में। यानी हम 6 को भी और 9 को भी 3 से भाग करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 2/3। तो जब हमारे समान हर वाले भिन्न होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। उभयनिष्ठ हर मतलब जो हर उनमें कॉमन है। जैसे यहाँ पर इसका हर भी 9 है और इसका हर भी 9 है, तो ये है उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो कॉमन हर जो है वो तो हमने यहाँ लिख लिया 9, और जो इसके अंश हैं 5 और 1 उन्हें हमने जोड़ दिया। 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो उत्तर आ गया हमारा 6/9। अब और उदाहरण देखते हैं जिनसे और स्पष्ट हो जाएगा ये। अब है हमारे पास 1/7 जमा 2/7। तो दोनों के पास हर कॉमन क्या है, 7। तो हमने कॉमन हर लिख लिया 7 और ऊपर अंश 1 और 2 यानी 1 जमा 2 इन्हें जोड़ा तो उत्तर आ गया 3/7। इसी प्रकार 5/11 4/11। कॉमन हर क्या है इनका, 11। तो हर आ गया 11 और अंश 5 और 4 को हमने जोड़ा तो हमें मिला 9/11। अब 3/8 4/8। हर क्या है, 8 और 3 और 4 यानी अंशों को जोड़ा तो उत्तर मिला 7/8। 3/13 5/13। तो हर क्या है यहाँ पर, शाबाश 13। हर कॉमन है 13 और 3 और 5 को जोड़ा यानी इसके अंशों को जोड़ा तो उत्तर मिल गया 8/13। ये तो हो गए समान हर वाले भिन्न, जहाँ पर हमने देखा हर समान है तो हमने सिर्फ अंशों को जोड़ दिया। अब देखते हैं असमान हर वाले भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास है संख्या 1/2 जमा 2/3। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें हम समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं और फिर जैसे हमने समान हर वाले जोड़े थे वैसे ही जोड़ेंगे, इनके अंशों को जोड़ देंगे और उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख देंगे। तो समान हर में बदलने के लिए हमने क्या किया, हमने अंश और हर को यहाँ 3 से गुणा किया और यहाँ किया 2 से गुणा। तो उत्तर क्या मिला, 3/6 और 4/6। अब दोनों के हर समान हो गए तो उभयनिष्ठ हर हो गया 6। 3 और 4 को जोड़ा 7, तो 7/6 और उसे मिश्र रूप में बदल दिया यानी 1 सही 1/6। अब इसे करने का एक तरीका और बताती हूँ मैं, उसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। तितली बनाते हो ना आप ड्राइंग में, तो बस वही तितली हमें यहाँ भी बनानी है। कैसे, ये देखो, ये है हमारा 1/2 और ये है 2/3। इन्हें हमें जोड़ना है। तो अब हम बनाते हैं हमारी तितली। तो पहली तितली का पंख हो गया ये, तो इन दोनों को गुणा करके हमें यहाँ लिखना है 2 दूनी 4। फिर तितली का दूसरा पंख बना देते हैं, ये बन गया तितली का दूसरा पंख। इन दोनों को गुणा करके हमें यहाँ लिखना है 3 एकम 3। और अब तितली का जो बॉडी है वो बनाया, यानी ये और ये 2 और 3 को गुणा करके हमने उत्तर लिखा तो 2 तिया 6। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 जमा 4 बटे में 6। तो उत्तर क्या आ गया, 7/6। यही उत्तर है ना हमारा 7/6। इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई मेथड यानी तितली विधि। तो अब हम इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 जमा 1/5, तो तितली विधि यूज़ करें इसमें। ये रही 1/3 और ये रहा 1/5। पहला पंख तितली का ये बना पहला पंख और इसका उत्तर लिख दिया 3 एकम 3। अब दूसरे पंख को गुणा करें, यानी ये, इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ 5 एकम 5। और ये इन दोनों को गुणा करके हमें उत्तर यहाँ लिखना है 5 तिया 15। तो ऊपर आया 5 जमा 3 बटे में 15।
यानी 8/15 हो गया हल। अब अगला प्रश्न करते हैं, उसे भी तितली विधि द्वारा करते हैं। 3/4 जमा 4/3। तो बनाए पहला पंख, शुरू करो, शाबाश, ऐसे। तो ये 4 गुणा 4 यानी 16, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करना है, 3 तिया 9, और इन दोनों को आपस में गुणा किया, 4 तिया 12। तो उत्तर आया 9 जमा 16/12 यानी 25/12, और इसे हम फिर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, यानी 2 सही 1/12। है ना मज़ेदार ये तितली विधि। अब है आओ करें, यानी अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, समान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें भिन्न के हर जो हैं समान दिए हुए हैं। तो 2/5 9, 5/9, मतलब 2/9 और 5/9 को हमें जोड़ना है। तो उभयनिष्ठ हर हो गया 9, और ऊपर अंशों को जोड़ा तो 2 जमा 5 कितना आ गया, 7/9। अब यहाँ पर 3/17 14/17, तो उभयनिष्ठ हर क्या है, 17, तो 17 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 3 जमा 14, तो कितना आ गया, 17/17, यानी उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 1, क्योंकि 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो उत्तर 1 आ गया। तो ये हो गया हल। अब देखें आगे क्या है, आगे है असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो वो तो अब हमें अच्छे से आता है, हमें क्या यूज़ करनी है, अपनी तितली विधि। तो करें तितली उड़ाएं। तो ये है 6/7 और 1/6, तो ये रहा 6/7, ये रहा 1/6, इन्हें जोड़ना है। तो बनाओ तितली के पंख। तो ये 7 एकम 7, और ये वाला पंख बनाया तो 6 छिक 36, और इन्हें दोनों को आपस में गुणा किया, 7 छिक 42। तो उत्तर आया बटे में तो 42 हर 42, ऊपर 36 जमा 7 यानी 43/42, और इसे मिश्र रूप में बदलेंगे तो उत्तर आएगा 1 सही 1/42। हो गया हल। अब दूसरा है 4/5 और 5/4। तो उड़ाएं तितली। ये बना तितली का पहला पंख, तो उत्तर क्या आया, 5 पंजे 25, तो इन दोनों को गुणा कर दिया हमने। अब दूसरा पंख, तो यहाँ उत्तर आया 4 चौक 16, और अब इन दोनों को गुणा किया तो 5 चौक 20, यानी 16 जमा 25 बटे में 20, तो उत्तर कितना हो गया, 41/20, और हल किया तो मिश्र भिन्न में बदल दिया, और आगे तो 2 सही 1/20। उड़ गई तितली हल करके, तो हमें उत्तर मिल गया और हमारी तितली भी बन गई। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।